एक ग्रंथ है, अपने आप में एक ग्रंथ है। और आदरणीय छोटे दादा यानी डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल जो जयपुर में रहते हैं, उन्होंने इस पूरे ग्रंथ की रचना की है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे नए होते हैं। नए तो हमने सुना ही होगा, मंदिर में कहीं ना कहीं तो सुन ही लेते हैं कि जो जिनवाणी होती है वो नए स्वरूप होती है। तो आज देखते हैं कि कैसे कैसे ये नए आगे चक्र हम जाना, करते हैं। पार्टिसिपेंट में जाओ, पार्टिसिपेंट में वो तो हो गया। चलिए चीज लाना मंगलाचरण हम कर लेते हैं यहाँ से, आप सभी देखते होंगे। मैं यहाँ से मिर्ची पढ़ता खाते हूँ, हैं, मिर्ची 4 खाते छंद हैं। तो मंगलाचरण करके आज हम अपनी क्लास पूरी हैं। प्रारंभ। जो एक हमारे शुद्ध लिए नहीं है, इनके लिए जो विकार। मीटिंग होस्ट करता है, हमारे किसी काम का नहीं है। जिसका माइक उसके लिए नहीं जो मीटिंग होस्ट म्यूट है करता ना, वो प्लीज म्यूट कर ले। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है यहाँ पर। आभाजी जैन करके कोई है, आपका माइक अनम्यूट प्लीज। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक माँ भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर सभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में पर्याय वे सभी। वे साथ है आराध्य है, आराधना के सार है। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। अगला पेज कर ले। नेक्स्ट पेज कर दे प्लीज। नय चक्र में भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्र में उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती, नय चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है, कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। जी, ये जो नए चक्र का मंगलाचरण है, इसमें देव शास्त्र गुरु तीनों को तो नमस्कार किया ही गया है, और अंतिम छंद में तीनों को समग्र रूप से नमस्कार किया गया है। और इसमें एक बात आई है, इसमें यह कहा गया है कि जो नए चक्र है इसका जो विवेचन है वो हम अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं। अगर कहीं गलती हो जाए तो विज्ञ जन माने जो जानने विद्वान लोग हैं, जानने जो जानकार हैं, वो लोग सुधार करें। तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि हम संडे टू संडे नए चक्र के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे जितना हो सकेगा, और नयों के बारे में समझेंगे। और अगर कहीं कोई डाउट हो या फिर कहीं किसी को गलत लगे कोई विषय, तो वो प्लीज हमें एक बार बता दें। देखते हैं पहले तो नए ज्ञान की आवश्यकता। ये विषय थोड़ा प्रासंगिक भी है। क्यों क्यों हम नए ज्ञान पढ़ें, क्यों हमें नया ज्ञान होना चाहिए।
नयों के ज्ञान की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ लिखा है, दो तीन बातें आएंगी यहाँ पर, पढ़ते हैं। जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अगर जिनवाणी को समझना है तो नयों को समझना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है कि जो समय सार है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? समय सार कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत। प्राकृतिक तत्वार सूत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। नए की भाषा में लिखा गया, नयों की भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नहीं, रत्नकर नयों की शाह भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? नयों की भाषा में। संस्कृत। चलिए, नए- भैया कह रहे नए- हैं नयों की भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल ठीक बात है। जिनवाणी की संस्कृत, प्राकृत, हिंदी ये कोई ओरिजिनल भाषा नहीं है। ओरिजिनल रूप से तो जो जिनवाणी है वो नयों की भाषा में लिखी गई। नयों की भाषा मतलब, नए मतलब होता है अपेक्षा, एक पर्सपेक्टिव जिसे कह सकते हैं आप, मतलब एक नजरिया, देखने का दृष्टिकोण, या एक चश्मा। जैसे चश्मा होता है तो कहते हैं काला चश्मा लगा लो तो दुनिया कैसी हो जाती है? काली। क्या दुनिया काली हो जाती है क्या? दुनिया काली नहीं होती, हम जो देखते हैं हमें हमें काला काला दिखाई देने लगता है। आप कोई से भी रंग का चश्मा लगा लो, दुनिया उस कलर की नहीं हो जाती। हम उस दुनिया को उस कलर में देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो चश्मा लगाया हुआ है। एक एक चीज हमारे आगे आंखों के आगे आ रही है जो हमें उस तरीके से देखने पर मजबूर कर रही है। उसी प्रकार होते हैं नए। हम जिनवाणी पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन जिनवाणी जो जिस भाषा में लिखी गई है वो कहलाती है नयों, नयों में लिखी गई है। मतलब हर बात एक किसी न किसी अपेक्षा से कही गई है। अपेक्षा समझ लीजिए आप लोग। नयों का मतलब होता है अपेक्षा। अपेक्षा तो आप लोग घर में समझते होंगे। एक तो होता है कि हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, जैसे आप लोग सीरियल्स वगैरह में कहते हैं ना, हमें इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। मतलब वो वाली अपेक्षा नहीं है यहाँ पे। अपेक्षा वहां पे तो अपेक्षा का मतलब हो गया हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अपेक्षा का मतलब है देखने का नजरिया या चश्मा। इसको हम सरल भाषा में कहें अगर तो कह सकते हैं। तो सारी जिनवाणी नयों की भाषा में ही निबद्ध है। नयों को समझे बिना जिनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों को मतलब डाउट हो सकता है कि अभी तक तो हमने नए पढ़े नहीं थे और हमने समय सार पढ़ रहे हैं, हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, तो हमने जिनवाणी में प्रवेश किया कि नहीं किया? जैसे कह रहे हैं ना, जिनागम को समझ पाना तो दूर, उसमें प्रवेश करना भी संभव नहीं है। तो हम खुद सोचें कि हमने उस जिनवाणी में प्रवेश किया कि नहीं किया। आगे उत्तर मिलेगा इसी का। जिनागम के अभ्यास पठन पाठन में संपूर्ण जीवन लगा देने वाले विद्वत जन भी नयों के सम्यक प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जब जिनागम के मर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब सामान्य जन की क्या बात करें। ये कह रहे हैं कि जो जिन्होंने सारा जीवन माने सारी जिंदगी पढ़ाई में ही निकाल दी, जिनवाणी पढ़ने सुनने में, प्रवचन करने कराने में ही निकाल दी, वो लोग भी कई बार लड़ पड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे कि नहीं, ये बात इस अपेक्षा से नहीं, इस अपेक्षा से लिखी गई है, या यहाँ पे यहाँ ये कहा जा रहा है, यहाँ ये कहा जा रहा है। वो लोग भी कह देते हैं कि नहीं, जीव जो होता है वो अनित्य ही होता है, नित्य नहीं होता। वो लोग भी कभी कभी ये कह देते हैं कि जीव नित्य ही होता है, अनित्य नहीं होता। ऐसा क्यों है? तो वो नयों के सम्यक प्रयोग से अपरिचित होने के कारण, कि नए कौन से नए का कहाँ पे प्रयोग करना है, इस बात से अज्ञान, मतलब इस बात का ज्ञान ना होने के कारण वो जिनवाणी के मर्म को नहीं समझ पाते। अब देखिए यहाँ लिखा है, धवला में कहा है। धवला ग्रंथ तो आप सभी ने नाम सुना ही होगा, प्राचीन ग्रंथ है। खंडागम के 5 खंडों पर टीका का नाम धवला है। तो धवला में भी कहा है, नथिणयहिम विहूणम सुत्तम अथो वजिन्वर मदम्मी तो नए वादे न्यूणा मुनिनो सिद्धंतिया होती। अब एक बार गाथा से याद देख लेते हैं, फिर नीचे अर्थ पढ़ लेंगे। नथी नयहिम विहूणम, नयों के बिना, नथी माने नयों, नयों के विहूणम माने विहीन, नयों का विहीन होने पर, माने नयों के ना होने पर, नथी कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? ना तो सुत्तम अथो, ना तो सूत्रों का अर्थ, और ना जिनवर वदम्मी। ये है जिनवर वदम्मी माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो भी सूत्र कहे गए हैं उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता अगर वहां पे हम नए ना लगाएं। मतलब कि भगवान की वाणी भी वेस्ट है हमारे लिए। हमारे लिए जिनवाणी भी वेस्ट है। कागज, एक अखबार की तरह है जिनवाणी। जिसको नयों का ज्ञान नहीं है वो जिनवाणी पढ़ रहा है या अखबार पढ़े, एक ही बात। क्यों? क्योंकि अगर हमें उस बात को, कोई बात कोई कह रहा है, उसके पीछे अगर हमें उसका प्रयोजन पता है
या फिर क्यों कही जा रही है वो बात। जैसे हमने कहा था कि लड्डू छुपा दिए जाते हैं, हमने उस दिन बात करी थी ना, तो क्यों क्यों छुपाए जा रहे हैं, ताकि दांत खराब ना हो जाए, है। तो जिनवाणी के पीछे माने जिना भगवान ने जो बात कही उसके पीछे जो प्रयोजन होगा, उसके पीछे सिर्फ एक प्रयोजन है कि जीव अपना कल्याण करे। अगर पढ़ने वाला जीव, जिनवाणी पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को ना समझे कि ये बात मेरे कल्याण के लिए कही जा रही है या हमारा इससे कोई हित होगा, तो उस वो यदि अखबार पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो भी बिल्कुल वैसा ही है, और जिनवाणी पढ़े तो भी बिल्कुल समान ही रहेगा। और क्या कह रहे हैं, तो नए वादे ड्यूणा, तो माने इसलिए नए वादे माने नयों में, नए नए के कथन में जो निपुण है, निपुण माने निपुण है ऐसे मुनि, वो क्या कहते हैं, वे सिद्धांतिया होती, वे ही सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता होते हैं। माने जो भी नयों का ज्ञान करेगा वो ही जिनवाणी का वास्तविक ज्ञानी हो सकता है, इसलिए नयों को जानना बहुत आवश्यक है। इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं, एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। जैन भगवान के मत में नएवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए जो मुनि नएवाद में निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता समझने चाहिए। उसके बाद द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में भी कहा है, एक और नए चक्र है इसके अलावा, उसमें भी कुछ इसी प्रकार की बात की गई है। और मैं चाहता हूं कि हम सभी इस गाथा को तो याद कर ही ले, ये वाली जो गाथा है 181 नंबर की, एक बार गाथा पढ़ लेते हैं। चेणय दिट्ठि विहीणा ताणिण वत्थु सहाव उवलद्धि वत्थु सहाव विहोणा सम्मा दिट्ठि कहम हुंते। कह रहे हैं जो व्यक्ति नयों की दृष्टि से विहीन है, जो नए होती हैं, जो नए होते हैं वो आंखों का काम करते हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, आप सभी ने मंदिरों में एक चित्र लगा देखा होगा, एक चित्र लगा देखा होगा, एक पेड़ है, नहीं एक हाथी होगा बहुत बड़ा, और 6-7 लोग उसके आसपास होंगे। किसी ने उसकी सूंड पकड़ी हुई है, किसी ने उसके पैर पकड़े हुए हैं, किसी ने पूंछ, किसी ने पेट, किसी ने कान, कोई उसके ऊपर बैठा होगा। तो ऐसे 6-7 लोग एक हाथी को घेरे रहते हैं। क्या होता है, वो जो 6 व्यक्ति होते हैं वो जन्म से अंधे होते हैं। जैसे सूरदास थे, जन्मांध थे, वो जन्म से अंधे थे। ऐसे ही जो 6 लोग थे ये जन्म से अंधे होते हैं। अब इससे कोई पूछता है क्या तुमने हाथी कभी देखा है, तो वो कहते हैं नहीं, तो वो कहते हैं नहीं हमने हाथी नहीं देखा। तो वो कहते हैं एक काम करो, तुम एक बार हाथी देख के आओ और पता करके आओ कि हाथी दिखता कैसे है। क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा हुई कि हाथी इन्होंने कहा तो हम तो जानते नहीं हाथी किससे कहते हो, तो देख कर आते हैं हाथी कैसा होता है। अब वो गए एक हाथी के पास, एक व्यक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया, हाथी का पैर पकड़ लिया और उससे पूछा। जब वो वापस आया तो उसने बताया हाथी कैसा होता है, हाथी खंबे जैसा होता है। क्यों, क्योंकि उसने पैर पकड़े थे उसके, तो पैर तो थे वो बहुत बड़े खंबे जैसे थे, तो उसने पूरे हाथी का स्वरूप क्या समझ लिया कि हाथी खंबे जैसा होता है। एक व्यक्ति ने उसके कान पकड़ लिए, क्या पकड़ लिए, कान, और उसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हाथी कैसा होता है, पंखे जैसा होता है, जैसा पंखा होगा ऐसे ही हाथी होता है। क्यों, उसने माने यहाँ पे जो उदाहरण है, जो कहानी है, इसमें ये कहते हैं कि एक एक व्यक्ति एक एक चीज पकड़ लेता है, कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर पकड़ लेगा, कोई पेट पकड़ लेगा, तो कहता दीवार जैसा हाथी है। तो एक एक व्यक्ति एक एक चीज पकड़कर पूरे हाथी का स्वरूप वैसे ही समझ लेते हैं। तो वो व्यक्ति जन्मांध भी है और नयों के ज्ञानी ना होने से जिनवाणी के मर्म को भी समझ नहीं सकते। मतलब यहाँ पे तो उदाहरण से सीधा सिद्धांत घटित कर रहा हूं मैं। जो व्यक्ति, अगर हम किसी भी बात को पकड़कर अगर ये कहेंगे नहीं जिनवाणी में तो यही कहा गया है, तो हम नए ज्ञान से रहित हैं। क्योंकि जिनवाणी में हर बात नयों की भाषा में लिखी गई है जिनवाणी, और हर बात किसी न किसी अपेक्षा से कही गई है। जैसे आप लोग समय सार पढ़ रहे हैं, तो समय सार में कहा कि जो शरीर में रहता है वो कौन है, अरे दूसरी तीसरी गाथा ही है, जो शरीर में रहता है पुद्गल कर्म प्रदेशों में जो स्थित है वो कौन है, परसमय। जो अपनी आत्मा में रहता है वो कौन है, स्वसमय। अब आप ये खुद सोचिए, आत्मा के अंदर कैसे रह सकता है, आत्मा तो शरीर में ही रहेगा, आत्मा के अंदर कैसे रह सकता है भाई, आत्मा तो एक ही है ना। अब ऐसा तो है नहीं आत्मा के अंदर एक और जगह है जिसके अंदर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इस बात को समझकर अगर कोई ये कहने लगे कि यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, ये जो आचार्य है इन्होंने कोई गलती कर दी, कुछ गलत लिख दिया है, तो वो है नयों के ज्ञान से रहित। क्यों, क्योंकि वहां पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आत्मा को आत्मा के अंदर रहना है, वहां पे ये कहा जा रहा है आत्मा को अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रहना है, तो वो स्वसमय। तो ये समय सार में
माने हर ग्रंथ में नयों की बात जहां भी की जाएगी, अगर वहां पे हम कोई एक बात पकड़ लें तो सारी बात हमारे लिए उल्टी है, हमारे लिए सब कुछ मिथ्या उपदेश है। आगे तो एक बात आएगी, उसके लिए कहा जाएगा कि वो मतलब जिनवाणी का ही विपरीत अर्थ हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। और जो व्यक्ति नय दृष्टि से विहीन है, उन्हें पर वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता। माने जो नयों के ज्ञान से रहित है, जिनके पास नयों वाली आंखें नहीं है। दो तरीके की आंखें होती हैं, माने हमने जिनवाणी में 3-4 तरीके से आंखें पढ़ी हैं। एक आंखें तो हमने ये पढ़ी है जो हमारी दो आंखें हैं, जिससे आप हो जाएगा। फोन में देख रहे हैं। हम लोग जो फोन जिससे हम फोन में देख रहे हैं, जिससे हम दुनिया देखते हैं, एक तो ये आंखें होती है। एक आंखें होती है आगम की आंखें। आगम भी एक आंख होती है, जैसे आपने प्रवचन सार में सुना होगा, आगम भी एक आंख होती है, आगम चक्षु। और एक तीसरी तरीके की आंख ये बता रहे हैं नए दृष्टि, नयों की दृष्टि। माने नए जो है वो आंखों का काम करती है। जैसे आपने सुना होगा, मतलब ये जो दुनिया है इसको दुनिया क्यों कहा जाता है? हैं? ये जो दुनिया है इसे दुनिया क्यों कहा जाता है? इस दुनिया को दुनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो नयों पर सवार है। ये दो नयों पर सवार है। कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार के आश्रय ही ये पूरी दुनिया चल रही है। तो ये दो नयों पर सवार जो दुनिया है, इसलिए इसको दुनिया कहा जाता है। तो ये दुनिया नयों की दृष्टि से अगर देखी जाए, माने नए की दृष्टि से, कैसे नए की दृष्टि से? कि हम किसी भी चीज को उठा लें, हम फोन को उठा लें। अगर मैं ये कहूँ, अभी मैंने सुना था 2-3 दिन पहले ताऊ जी कह रहे थे कि फोन को पुद्गल का कहना निश्चय नय है, फोन को सैमसंग का कहना, MI का कहना ये व्यवहार नय है। अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था शायद। तो ये है नए, निश्चय और व्यवहार। दुनिया को निश्चय से देखना, दुनिया को अगर निश्चय से देखा जाए तो कैसी है दुनिया? कैसी है? 6 द्रव्यमयी है। माने पूरी दुनिया में 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और दुनिया को व्यवहार से देखे तो बहुत सारे कथन किए जा सकते हैं कि यहाँ इंडिया, अमेरिका, ये सब व्यवहार से देखना है मध्य लोक को, दुनिया को, ये सब। तो यहाँ कह रहे हैं जो व्यक्ति नए दृष्टि से रहित है, विहीन है, उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता। वो वस्तु स्वरूप समझ ही नहीं सकते कि वस्तु क्या है। और अगर वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? मतलब कि अगर किसी को भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो नयों को जानना जरूर है, नयों को जानना ही पड़ेगा। अगर आपको समय सार पढ़ना है तो भी हमें नए जानने पड़ेंगे, अगर हमें बालबोध पढ़नी है तो भी नयों का ज्ञान करना पड़ेगा। चलिए और देखते हैं। अनादिकालीन मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन, ग्रंथि माने गांठ या फिर ताला कह लीजिए आप, यहाँ पे मिथ्यात्व का जो ताला लगा है उसका जो भेद है, माने तो उसको तोड़ना किस प्रकार तोड़ा जा सकता है? आत्मानुभवन के बिना संभव नहीं है। माने अगर भाई मिथ्यात्व का मतलब क्या है? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। और आत्मानुभव से जो उल्टी मान्यता है वो सही मान्यता में बदल जाती है, सच्ची मान्यता हो जाती है। तो मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए आत्मा का अनुभव करना ही जरूरी है, और आत्मानुभव के बिना ये संभव नहीं है कि मिथ्यात्व टूट जाए। और आत्मानुभवन आत्म परिज्ञान पूर्वक होता है। माने आत्मा का अनुभव कब होगा? जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। अनंत धर्मात्मक अर्थात अनेकांत स्वरूप आत्मा का सम्यक ज्ञान नयों के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है अनंत धर्मात्मक। अनंत धर्मात्मक का क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं कि एक लड़की है, अब वो बेटी भी है ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो अपने मामा के घर पे गया। एक बच्चा अपने मामा के घर पे गया और उसने अपने मामा को बोला, मामा मुझे ये लाके दो। तो जो मामा का बेटा था वो ये बोलता है कि तुमने मेरे पापा को मामा कैसे बोला? इनका नाम तो क्या है? पापा है, तुमने मामा कैसे बोला? अब वो जो मामा भांजा था वो कहता नहीं, इनका नाम तो मामा है, तूने पापा कैसे बोला? अब इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। उसके बाद जो मामा है, किसी के मामा और किसी के पापा उन्हें समझाते हैं कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर अलग अलग रोल निभा सकता है। वो मामा भी हो सकता है, वो पापा भी हो सकता है, वो बेटा भी हो सकता है, वो चाचा भी हो सकता है, वो ताऊ भी हो सकता है। अलग अलग रोल निभा सकते हैं। जैसे ये जो देश है, अब इस देश में जो सरकार है, एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री भी है, एक ही व्यक्ति विधायक भी है, मतलब कहीं ना कहीं से वो खड़ा है तो कहीं ना कहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। एक ही व्यक्ति इस भारत का नागरिक भी है। एक ही व्यक्ति उसी समय पर भारत के लिए फैसले भी ले सकता है। और एक ही व्यक्ति बहुत सारे काम कर सकता है। और एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, जैसे मामा, पापा, भांजा,
है ना, सारे सारे धर्म हो सकते हैं। तो उन दोनों के बीच का झगड़ा तो सुलझ गया, लेकिन इस जीव के अंदर जो, इस जीव ने जो अपने ज्ञान में झगड़ा खड़ा किया हुआ है कि आत्मा ऐसा नहीं ऐसा है, वो झगड़ा कब खत्म होगा, जब वो अनेकांत को समझ लेगा। तो जिनवाणी में जो अनेकांत है उसको नए मूलक कहा गया है। नए मूलक माने अनेकांत मतलब है, अनेकांत में नए मूल है, माने जो नए समझ लेंगे वो अनेकांत को भी समझ लेंगे। एक नए जो है वो होता है सम्यक एकांत, एक नए को कहते हैं एकांत, और बहुत सारे नए को क्या कहते हैं, अनेकांत। सीधी सी परिभाषा अनेकांत की। अतः यह निश्चित है कि मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन चतुराई से चलाए गए नए चक्र से ही संभव है। अब आपने चक्र सुना होगा, चक्र, चक्र क्या होता है, चक्र नहीं, चक्र चक्रवर्ती के पास भी एक चक्र होता है। बाहुबली भगवान की कहानी हमने सुनी होगी। भरत चक्रवर्ती ने क्या चलाया था भरत पर, वो बाहुबली भगवान पर, सुदर्शन चक्र। पहली बात तो भगवान बाहुबली पर चलाया नहीं था, राजा बाहुबली पर भरत चक्रवर्ती ने चक्र चलाया, और वो उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर वापस आ गया। यही तो सुना है हम सभी ने। तो यहाँ पर भी एक नए चक्र की बात की जा रही है। तो ये भी कोई चक्र होता होगा गोल गोल, जैसे हमने दिमाग में चक्र की कल्पना बना रखी है, गोल है, इसके चारों ओर कांटे लगे हैं, सोने का चक्र है, बीच में एक छेद है जिसमें उंगली डाल दी जाती है, ऐसा चक्र होता है। ऐसा ही होता है पहली बात वैसे तो नए, ये भी एक नए चक्र कहा जा रहा है कि मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन नए चक्र से ही संभव है। तो ये कौन सा चक्र है, ये वो चक्र है, इसके लिए गाथा है, इसके लिए जिनवाणी में एक बात की गई है कि नए चक्र जो है वो एक ऐसी तलवार है, या ऐसा चक्र है जो चलती तो हमारे सर पे है, और सर जैसे तलवार होती है। अच्छा ये बताइए, अगर हम एक तलवार एक बच्चे को दे दें, बहुत जैसे बच्चों के हाथ में तलवार अगर दे दी जाए, पैनी तलवार, तो निश्चित रूप से वो अपना हाथ काटने का कुछ ना कुछ कर लेगा। जैसे चाकू है, बच्चों के हाथ में चाकू नहीं दिया जाता, नहीं तो वो अपना हाथ काट लेगा। लेकिन जिसको मालूम है कि चाकू से मेरा हित है कि अहित है, वो संभल के उसे यूज करेगा, और उसकी गारंटी है कि वो अपना हाथ नहीं काटेगा। तो जो नए चक्र है, ये भी जो तलवार, ये भी एक ऐसी तलवार है, एक ऐसा चक्र है जिसको ये चलाना आता है। नए चक्र चलाना आता हो, नए की तलवार चलानी आती हो, तो वो अपने सारे अज्ञान का नाश कर सकता है बिना अपने आप को हानि पहुंचाए। तो इसलिए नयों की बात हमें समझनी पड़ेगी। नयों की चर्चा को ही सब झगड़ों की जड़ कहने वालों को उक्त आगम वचनों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे दुनिया में कुछ लोग हैं, जैन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जितने भी झगड़े खड़े होते हैं वो सब नयों के कारण खड़े होते हैं। और जैन समाज में ऐसे भी लोग हैं, हम आप में हम हमारे और आपके बीच में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि सारी झगड़ों का समाधान नयों के माध्यम से हो सकता है। 2 तरीके के लोग हैं। एक एक ग्रुप तो ये कहता है कि सारे झगड़े नयों से ही खड़े हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि सारे झगड़ों का अंत नयों से ही हो सकता है। तो यहाँ हम जिस ग्रुप, हम पूरा नए चक्र पढ़ लें, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा ग्रुप सही कह रहा है, कि सारे झगड़े नयों से ही होते हैं या सारे झगड़ों का अंत नयों से ही हो जाए। तो ये जिनकी किताब है वो तो ये कहते हैं कि नयों की चर्चा से ही सारे झगड़ों का अंत हो जाता है। नयों का सम्यक ज्ञान तो बहुत दूर, नयों की चर्चा से भी अरुचि रखने वाले कुछ लोग यह कहते कहीं भी मिल जाते हैं कि समाज में पहले तो कोई झगड़ा नहीं था, सब लोग शांति से रहते थे, पर जब से निश्चय व्यवहार का नया चक्कर चला है, तब से ही गांव गांव में झगड़े आरंभ हो गए हैं। ये जो नया चक्कर, ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये छोटे दादा को पहले लोग कहा कहते थे कि ये कौन सा नया चक्कर लेके आए हो, चक्र को चक्कर बना दिया, चक्र को चक्कर बना दिया, ये नया चक्कर है, नए चक्र को नया चक्कर। अच्छा, हम और आप लोग हंस लेते हैं, देख ले, सुन लेते, समझ लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी इस शब्द का खुद से प्रयोग ना करें, नया चक्कर। ये तो मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो हम जिनवाणी का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि नए चक्र जिनवाणी का शब्द है। जो लोग जिनवाणी के शब्द का मजाक बनाते हैं, वो लोग बहुत पाप का बंद करते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं कि निश्चय व्यवहार का नया चक्कर चला है। चक्कर का मतलब क्या होता है, चक्कर का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन या परेशानी। तो नयों को वो परेशानी बताते हैं, और वो कहते हैं कि जब से ये नया चक्कर चला है, तब से गांव गांव में झगड़े शुरू हो गए हैं। ये लोग जानबूझकर नए चक्र को नया चक्कर कहकर मजाक उड़ाते हैं, समाज को भड़काते हैं।
अब शायद आप लोगों को तो इनसे पाला ना पड़ा हो, हमारा जरूर पड़ा है। तो नए चक्कर कहने वाले जो लोग हैं समाज को भड़काते हैं। जहां एक और कुछ लोग नए ज्ञान का ही विरोध करते दिखाई देते हैं, वहां दूसरी ओर भी कुछ लोग नयों के स्वरूप और प्रयोग विधि में परिपक्वता प्राप्त किए बिना ही उसका यद्वा तद्वा प्रयोग कर समाज के वातावरण को अनजाने से ही दूषित कर रहे हैं। दो तरीके के लोग हो गए। कैसे? एक तो वो जो ये कहते हैं कि नयों को ज्ञान करना ही नहीं चाहिए, नए जानने योग्य चीज ही नहीं है। और एक वो जो नयों को जानते नहीं है लेकिन नयों का प्रयोग जरूर करते हैं, जैसे हम और आप। हम क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये बात निश्चय से देखा जाए, क्या कहते हैं, निश्चय से देखा जाए तो ये तो होना ही था, या निश्चय से तो ये होना ही था, व्यवहार से। अब व्यवहार में तो सब चलता है, एक शब्द हम ये भी यूज करते हैं, व्यवहार में तो सब चलता है। तो व्यवहार कोई चीज नहीं है, निश्चय और व्यवहार, हम ये बात क्लियर कर लें। हम ये कहते हैं ना, ये निश्चय है, ये व्यवहार है, तो निश्चय और व्यवहार कोई वस्तु नहीं हो। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आत्मा ज्ञान वाला है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? मतलब थोड़ा बहुत तो आप लोग समझते ही हैं। आत्मा ज्ञान वाला है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? विक्की भैया, आत्मा ज्ञान वाला है, ये निश्चय है कि व्यवहार? निश्चय से कहा जाए। निश्चय से। निश्चय है ये। नहीं, मैं तो आपसे एक वन वर्ड आंसर क्वेश्चन है ये निश्चय है कि व्यवहार है? व्यवहार है, निश्चय। व्यवहार। कैसे व्यवहार कैसे? अरे आत्मा, अच्छा चलो आत्मा ज्ञान वाला है, व्यवहार हुआ। आत्मा सम्यक दर्शन वाला है, निश्चय है कि व्यवहार है? ये व्यवहार है। व्यवहार। ये भी व्यवहार है, तो निश्चय क्या है? क्या है निश्चय? आत्मा को तो बता ही नहीं सकते भाई, व्याख्या नहीं कर सकते। हाँ, आत्मा तो अनिर्वचनीय है, माने निश्चय को तो कहा ही नहीं जा सकता। ये है वास्तव में निश्चय और व्यवहार। और निश्चय और व्यवहार कोई वस्तु नहीं होते। हाँ, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ निश्चय और व्यवहार कोई मोबाइल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। निश्चय और व्यवहार तो ज्ञान की एक पर्याय है, सीधा सीधा। माने ज्ञान का नाम निश्चय है, जानने का नाम निश्चय है। जो नए होते हैं वो अपनी आत्मा अंदर होते हैं, ज्ञान में होते हैं। दुनिया में कोई नए नहीं होते। मान लीजिए 6 द्रव्य हैं, जैसे हमने कहा था कि दुनिया को निश्चय व्यवहार से कैसे देखें, कि 6 द्रव्य वाला लोक है निश्चय, जीव पुद्गल, या फिर हम कहें कि इंडिया पाकिस्तान वाला देश है वो व्यवहार। ऐसा भी नहीं होता। निश्चय और व्यवहार ये ज्ञान में होते हैं, ये देखने का नजरिया है। अब देखने का जो नजरिया है वो वस्तु तो खड़ी नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा कि ये मैं आपको कैसे बताऊं कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत बुरा है, ये मेरे देखने का नजरिया है। कोई कोई तो ऐसा होता है, क्या होता है कि आप बाहर निकलते हो जब, तो दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कैसे कैसे? एक तो होते हैं जो पूरे टाइम मोदी को गाली देते रहते हैं, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, इतना कोरोना बढ़ गया मोदी की वजह से बढ़ा, जो दवाई नहीं पहुंचती वो मोदी की वजह से बढ़ी है। जिनको आप क्या कह देते हो, ये कांग्रेसी है, ये कांग्रेस वाले हैं। एक तरीके के लोग मैं ये देखता हूँ जो पूरे दिन बस ये कहते रहते हैं कि कुछ भी हो, हम वोट किसको देंगे? मोदी को देंगे। क्यों? उसने इतने बड़े बड़े काम करे। अरे कांग्रेस की सरकार होती तो यहाँ तक भी नहीं संभाल पा, मतलब इस तरीके के लोग मैं रोज मिलता हूँ, तो इसलिए मैं उदाहरण दिया। तो ये दो तरीके का नजरिया है। एक व्यक्ति मोदी को देखता और कहता है ये भ्रष्ट आदमी है, एक व्यक्ति मोदी को देखता और ये वो कहता है ये बिल्कुल सज्जन आदमी है। अब बताओ, उसके नजरिए के हिसाब से मोदी है कि मोदी है तो अब नजरिए बन रहा है, मोदी है तो नजरिए बन रहे हैं। उनके नजरिए के हिसाब से मोदी नहीं है, हमारे नजरिए के हिसाब से आप नहीं हो, आप हो तो हमारे नजरिए बन रहे हैं। इस तरीके का हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इस तरीके से व्यक्ति है। तो ये जो नजरिया है वो अपने अंदर होता है, व्यक्ति उस नजरिए के अकॉर्डिंग नहीं होता। आप लोगों को बात तो पकड़ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? व्यक्ति उस नजरिए के अकॉर्डिंग नहीं होता। ये जो भी नजरिए हैं, ये मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि का मतलब क्या होता है? आंखें। अब दृष्टि बाहर थोड़ी निकल जाती, मैंने हमने जो आंखों में देखा वो बाहर जरूरी हो ऐसा, मतलब बाहर हो ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नयों का ज्ञान तो नहीं कर पाते, माने नयों का ज्ञान उनको नहीं है, तो भी उल्टा सीधा प्रयोग कर कर वातावरण को बेमतलब में दूषित कर रहे हैं। और आगे देखते हैं। हाँ, ये पीडीएफ जो है वो थोड़ी ऊपर कर दीजिए प्लीज। उन्हें भी इस और ध्यान देना चाहिए कि आचार्य अमृतचंद्र ने जिनेंद्र भगवान के नए चक्र को अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुस्साध्य कहा है। क्या कहा है? आचार्य अमृतचंद ने ग्रंथ लिखा है पुरुषार्थ सिद्धियोपाय, उसकी एक गाथा आएगी यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है। प्लीज ये पीडीएफ जो है थोड़ी ऊपर कर दीजिए, जो भी चला रहा है। तो आचार्य अमृतचंद ने कहा है ये जो नए चक्र है वो कैसा है? अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला। भाई नए को चक्र कहा जा रहा है ना, नए चक्र कहा जा रहा है, तो वो जो चक्र है सुदर्शन चक्र की तरह, वो कैसा है? बहुत पैनी धार है उसकी, और दुस्साध्य, माने आसानी से कोई चला नहीं सकता उसको। पर ध्यान रखने की बात यह है कि दुस्साध्य कहा है, असाध्य नहीं कहा। ये नहीं कहा कि कोई चला ही नहीं सकता, मतलब हाँ मुश्किल है, असंभव नहीं, मतलब कठिन तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जैसे कहता है इम्पॉसिबल जो शब्द है वो अपने आप में क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की परिभाषा होती है वो क्या होती है? स्पेलिंग इम्पॉसिबल, जैसे IMPOSSIBLE। तो आई एम पॉसिबल माने इम्पॉसिबल का मतलब भी कुछ इस तरीके का होता है कि वो संभव है, किया जा सकता है। तो जो नए चक्र है या नयों का जो ज्ञान है वो दुस्साध्य तो है, माने आसानी से किया तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि यह नए चक्र अत्यंत ही तीक्ष्ण धार वाला है। यदि उसका सही प्रयोग नहीं करना आया तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। और नीचे कर दीजिए प्लीज। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय के 59वें श्लोक की टीका के भावार्थ में कहा, आचार्य पंडित टोडरमल जी ने उसकी टीका लिखी है, तो उसमें कहा है जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है। अच्छा, आपको मालूम है 2 तरीके के सिद्धांत जिनवाणी में बताए गए, या दुनिया जो जैन धर्म को जानती है, अगर आप दुनिया में पूछो किसी से भी कि जैन धर्म के कौन से 2 सिद्धांत है, तो वो क्या नाम देते हैं? अनेकांत और स्यादवाद। तो जो स्यादवाद है उसको कुछ हिंदू, मतलब हिंदुओं में एक आचार्य हुए शंकराचार्य करके, वो ये कहते थे कि जो स्यादवाद है वो स्यादवाद नहीं है, वो संशयवाद है। स्यादवाद का मतलब क्या होता है? स्यादवाद का मतलब होता है किसी अपेक्षा से कुछ कहना, माने नए। नए का मतलब भी होता है किसी, नए का मतलब होता है अपेक्षा, और स्यादवाद का मतलब होता है उस अपेक्षा से कहना। स्यादवाद जो होता है वो बोलने में होता है और नए ज्ञान में होते हैं। तो स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कुछ कहना। तो लोग ये कहते हैं, माने कुछ हिंदू धर्म के आचार्य ऐसा कहते थे कि जो स्यादवाद है वो संशयवाद है। क्या भाई? जैसे एक बार 2 जनों में झगड़ा हो गया, क्या झगड़ा हो गया? कैसा झगड़ा हो गया? मतलब उनके अपेक्षा कि एक व्यक्ति ने कहा ये जो महिला है ये मेरी पत्नी है, दूसरे व्यक्ति ने कहा ये जो महिला है ये मेरी पत्नी है। मतलब वो लोग ऐसी कहानी बनाते हैं कि जो जैन है वो स्यादवाद का प्रयोग कैसे करते हैं, माने स्यादवाद को कैसे समझाते हैं। एक महिला है, एक व्यक्ति ने कहा ये पत्नी मेरी है, दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं ये मेरी पत्नी है। तो जो जैन आएगा वो क्या कहेगा? स्यादवाद का प्रयोग क्या करेगा? ये तुम्हारी पत्नी भी और तुम्हारी पत्नी भी। मतलब वो लोग ऐसा कहते हैं कि स्यादवाद का मतलब ये है। वास्तव में स्यादवाद का मतलब ये नहीं है कि ये भी ठीक और वो भी ठीक। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में झगड़ा हो गया, तो कोई जैनी आकर ये नहीं कहेगा कि इंडिया वाले भी ठीक है और पाकिस्तान वाले भी ठीक है। जो गलत होगा उसे गलत कहा जाएगा, जो सही होगा उसे सही कहा जाएगा। इसका नाम है स्यादवाद। लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये भी ठीक और वो भी ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जैन मत का नए भेद है, माने स्यादवाद या नए भेद एक ही बात है, इसको समझना बहुत कठिन है। जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे नए चक्र में प्रवेश करता है वह लाभ के बदले हानि उठाता है। वीतरागी जिन धर्म के मर्म को समझने के लिए नए चक्र में प्रवेश यानी कि नयों का सही स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है, उनकी प्रयोग की विधि से मात्र परिचित होना ही आवश्यक नहीं, अपितु उसमें कुशलता प्राप्त करना जरूरी है। मतलब इतना ही ना हो कि हम आपसे पूछें ये कौन सा नए तो आप झट से बता दें, आपको खुद को भी प्रयोग करने आने चाहिए कि कौन सा नए है, ये सही में निश्चय है कि यह व्यवहार नए में जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था अपेक्षाएं होती हैं। कैसी अपेक्षाएं? भाई घर में शादी है, अब उसी की तारीफ की जा रही है, तो हमने लोक में एक कहावत सुनी है कि भैया जिसकी शादी होती है उसी के गीत गाए जाते हैं, जिसकी शादी नहीं उसके गीत नहीं गाए जाते, उसको कोई कुछ नहीं कहता। माने जिससे प्रयोजन होता है उसी की बात की जाती है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, किसी मूर्ख से काम कराना हो तो इसके ऊपर एक कहावत है। क्या कहावत है?
किसी मूर्ख से काम कराना हो तो इसके ऊपर एक कहावत है, कोई बताएगा कौन सी कहावत है ये? नहीं। कहते हैं गधे को भी बाप बनाना पड़ता है जब काम हो। क्या कहते हैं? गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। माने अगर हमें कुछ प्रयोजन है वहां पे, उस कहावत का मतलब ये है अगर आपको प्रयोजन है तो वो किसी भी तरह प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। आप ये मत देखो हम किससे करवा रहे हैं। तो ये जो माने ये नए भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। माने हमें यहाँ पे सिर्फ प्रयोजन देखना है कि किस प्रयोजन से बात कही जा रही है। अब हम फिर उसके बाद वो कथन पे आरोप किया जाएगा कि ये निश्चय नहीं कि व्यवहार नहीं। तो ये होता है नए भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज। हाँ देखिए बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। जिस प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालक के समान बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है, उसी प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले नए चक्र का यद्वा तद्वा प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है। माने जिस प्रकार कोई बच्चा हो वो तलवार से खेले, कोई छोटा बच्चा, तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं है ये। उसी प्रकार जिसको नयों का ज्ञान ना हो वो नयों का प्रयोग करे। जैसे हम हैं, हमें भी नयों का पूरा ज्ञान नहीं, आप हैं, आपको भी नयों का पूरा ज्ञान नहीं होगा। और अगर हम नयों का बहुत प्रयोग माने नयों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है हम कहीं ना कहीं हानि उठाएं, हम कहीं ना कहीं गलती कर दें। जिस प्रकार यदि तलवार चलाना सीखना है तो सुयोग्य गुरु के निर्देशन में विधि पूर्वक सावधानी से सीखना चाहिए। अब हर कोई एकलव्य तो होता नहीं है, जिसको गुरु नहीं मिले, गुरु की प्रतिमा बनाकर ही उसने सब कुछ सीख लिया। हर कोई एकलव्य होता नहीं है। हम लोग तो नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो इतना बता दूं, हम लोग हम और आप तो नहीं है। तो हमें किसी सुयोग्य गुरु का निर्देशन चाहिए कि हम नयों को सीख सकें। जैसे किसी को तलवार चलाना सीखना हो तो किसी गुरु से। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब बड़ा, जो उस काम में सही हो। तलवार चलाने का गुरु अलग होता है। अब ऐसा नहीं है अगर मुझे तलवार चलानी सीख रहे तो मैं अपने स्कूल चला जाऊं कि आप तो गुरु हो मुझे तलवार चलाना सिखाओ, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति उस चीज में मतलब महारथी होता है, मतलब जिसने उसमें एक विशेष वो प्राप्त कर रखी होती है, योग्यता प्राप्त कर रखी होती है, उसे उस विषय में गुरु कहा जाता है, आप्त कहा जाता है जैसे। तो सुयोग्य गुरु के निर्देशन में विधि पूर्वक सावधानी से सीखना चाहिए। उसी प्रकार नयों की प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करने के लिए भी नए चक्र के संचालन में चतुर गुरु ही शरण है। क्या कहा? अगर नए चक्र चलाना हो तो कोई चतुर गुरु, चतुर माने ज्ञानी, चालाक नहीं, ज्ञानी गुरु की शरण लेना। क्या कहा? गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, कि प्रबुद्ध नए चक्र के संचार में तो गुरु की ही योग्य शरण माने गुरु की ही शरण हो सकती है। क्यों? एक गाथा है, प्रोशासिद्धि पे ये श्लोक है, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगत तीर्थ। हाँ तो चलो एक बार इस श्लोक को पढ़ लेते हैं वैसे जैसे श्लोक पढ़ा जाता है। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञः प्रवर्तयन्ते जगत तीर्थम। क्या कह रहे हैं? मुख्य और उपचार, मुख्य और उपचार। आपने मुख्य और उपचार शब्द शायद नए सुने होंगे, पहले भी सुने हो सकता है। इसको मुख्य और गौण भी कहा जाता है। अर्पिता अर्पित सिद्धे पहले अध्याय में है शायद। अच्छा पांच अध्याय हुआ नहीं होगा। अर्पिता अर्पित सिद्धे पांचवें अधिकार में ये सूत्र है बीच बीच में ही, उसमें कहा कि अर्पित और अनर्पित सिद्धे जो जिनवाणी है वो कैसी है? अर्पित भी और अनर्पित भी है, माने मुख्य वाली भी और उपचार वाली भी, गौण वाली। मुख्य और उपचार का मतलब क्या होता है? कहीं किसी चीज को मुख्य किया जाता है, कहीं किसी चीज को मुख्य किया जाता है। कैसे? जैसे हमने कहा था एक बच्चा है, उसकी लड़ाई हो गई कि नहीं ये तो मामा है पापा नहीं, और दूसरा बच्चा कहता नहीं ये तो पापा है मामा नहीं। तो जब उनको समझाया गया तो कैसे समझाया गया कि भाई जब तुम बात करोगे तो तुम्हारे लिए मैं कौन मुख्य हूँ? मामा, पापा नहीं, बाकी सब कुछ गौण हो गया। जैसे क्या कहते हैं, जैसे बहुत जैसे दादाजी घर में आए, दादा दादी घर में आए, और या फिर कोई भी बाहर से आया, कोरियर वाला आया घर में कोरियर देने। अब बच्चे ने दरवाजा खोला, वो क्या कहेगा? बेटा मम्मी को बुलाओ। क्या कहेगा? मम्मी को बुलाओ। अब ये बताइए जो कोरियर वाला आया है और उस बच्चे की मम्मी, माने कोरियर वाले की वो मम्मी है क्या? बच्चे की मम्मी तो समझ में आता है, उस कोरियर वाले ने बोला मम्मी को बुलाओ। अब ये सोचने वाली बात है, उसकी मम्मी तो रहती नहीं है यहाँ पे, तो उस बच्चे की मम्मी रहती है, लेकिन उस कोरियर वाले ने उस बच्चे से क्या बोला? मम्मी को बुलाओ।
इसका मतलब ये है हम जिससे बात करते हैं हमें उसकी भाषा में बात करनी पड़ती है। वहां पर अगर हमें घर के मुखिया को बुलाना है तो उस बच्चे के सामने उस घर का मुखिया कौन है, उसकी मम्मी या उसके पापा। तो ये होता है मुख्य और उपचार। उपचार माने गौण, उपचार माने जिसकी बात अभी नहीं की जा रही है। जैसे हम समय सार में बात करेंगे, समय सार में आप लोग पढ़ेंगे तो क्या कहा जाएगा कि जीव को मुख्य किया गया। जीव को मुख्य किया गया माने जीव ही सब कुछ है। वहां पे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को नहीं कहा। ऐसा लगेगा कि 6 द्रव्य होते ही नहीं है। क्यों? पूरे ग्रंथ में तो जीव जीव की बात कर रहे हो, कहीं पुद्गल की बात कर ही नहीं रहे, कहीं धर्म धर्म के बारे में बता ही नहीं रहे। वहां पर उनको गौण कर दिया गया। तो ये होता है मुख्य और उपचार। तो मुख्य और उपचार कथन से माने मुख्य और उपचारों के कथन से शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान भाव को नष्ट कर दिया है जिन्होंने, माने जिनको मुख्य और उपचार का पूरा पूरा ज्ञान है कि कहाँ किसको मुख्य करना है, कहाँ किसको गौण करना है। और निश्चय व्यवहार नयों के जो विशेषज्ञ हैं वे गुरु ही जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री, मील कह लो आप, मील होती है इससे। अब उसमें एक बहुत बड़ी एक मशीन थी जो जिससे पूरी फैक्ट्री का काम चलता था। माने वही एक मशीन थी जो पूरी फैक्ट्री का जिससे काम चलता था, वो हो गई खराब। क्या हो गई? खराब। अब जो मालिक था वो बहुत परेशान, सारा उसने दिमाग लगा लिया। उसने बाहर से बहुत बड़ा मैकेनिक बुलाया जिसके आने का खर्चा 1 लाख रुपए था। और वो 1 मिनट उसका ऐसा था, 1 घंटा काम करेगा 2 लाख रुपए लेगा, माने कम से कम 5-6 लाख रुपए का खर्चा उसको बुलाने में, ठीक कराने में, उस मशीन को ठीक कराने में। तब उसने क्या करा, चलो बुला लेते हैं क्योंकि मशीन तो ठीक करानी है। उसने उस व्यक्ति को बुलाया। अब वो आया, उसने 1 घंटा लगाया, पूरा मशीन के चारों चक्कर लगा, मशीन के ऊपर चढ़ा, नीचे देखा, हिलाया डुलाया, सारे काम करे। और लास्ट में 1 घंटे बाद उसने एक जगह पे क्या मारा, हथौड़ा मारा है। क्या मारा? एक हथौड़ा मारा और मशीन चल पड़ी। अब उसने कहा लाओ जी सर 5 लाख रुपए दे दो। मैकेनिक ने बोला 5 लाख रुपए दे दो। अब वो मालिक उससे लड़े, क्या कहे, तूने इतना टाइम वेस्ट करा, अब अगर जब तुझे एक ही हथौड़ा मारना था तो पहले मार्केट चालू कर देता मशीन। तूने 1 घंटा वेस्ट करा और ऊपर से तू 5 लाख रुपए मांग रहा है एक हथौड़ा मारने के। भाई 100 रुपए ले और चला जा। उस मैकेनिक ने बहुत बढ़िया बात बोली। क्या बोली? कि ये हथौड़ा मैं नहीं, आप भी मार सकते थे, ये हथौड़ा आप भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेन बात यह है कि ये हथौड़ा कौन सी जगह लगना चाहिए था, है ना। वो कौन सी जगह थी जहां मुख्य करके हथौड़े को मारना था। तो ये होता है मुख्य और उपचार। तो जो मुख्य उपचार में, जिनको मुख्य और उपचार का ज्ञान है, कहाँ किस चीज को मुख्य करना है, कहाँ किस चीज को गौण करना, उपचार माने गौण करना है, वो ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तो वो गुरु ही नहीं, हम भी हो सकते हैं। अगर हमें धर्म का ज्ञान करना है तो हमें मुख्य और उपचार का ज्ञान करना पड़ेगा। और देखते हैं जिनोदित माने जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा ऐसा नए चक्र, उसकी विस्तृत चर्चा करने के पूर्व सभी पक्षों से मेरा हार्दिक अनुरोध है। पक्ष मतलब है यहाँ पे लोगों से, सभी लोगों से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि अरे भाई, जैन दर्शन की इस अद्भुत कथन शैली को चक्कर मत कहो, मतलब भ्रम मत कहो। यह तो संसार चक्र से निकालने वाला अनुपम चक्र है। इसे समझने का सही प्रयत्न करो। इसे समझे बिना संसार के दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसे मजाक की वस्तु मत बनाओ। ऊपर कर दीजिए पेज प्लीज। सामाजिक राजनीति में भी इस गंभीर विषय को मत घसीटो। इसका यदवा तदवा प्रयोग भी मत करो, माने उल्टा सीधा प्रयोग मत करो। इसे समझो, इसकी प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करो। इसमें ही सार है, और तो सब संसार है। वह संसार परिभ्रमण का ही साधन है। नयों के स्वरूप कथन की आवश्यकता और उपयोगिता को प्रतिपादित करते हुए देवसेन आचार्य लिखते हैं। अब संस्कृत तो मैं नहीं पढ़ता, सीधा हिंदी पढ़ता हूँ। यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत। अब ये बहुत कठिन बात आ रही है स्टार्टिंग में, लेकिन पढ़ लेते हैं। यद्यपि आत्मा स्वभाव से कैसा है, नए पक्षातीत है। अब समझ नहीं आएगा आप लोगों को एकदम से, नए पक्षातीत किसे कहते हैं, माने नयों से पार है। आत्मा किसी एक नए वाला नहीं है, आत्मा में तो अनंत नए हैं। आत्मा तो अनंत नयों का समूह है। तो एक नए पक्षातीत का मतलब एक पक्ष का नहीं है, सिर्फ निश्चय वाला नहीं है, या कह लो सिर्फ नित्य नहीं है, सिर्फ अनित्य नहीं है। तो आत्मा तो नए पक्षातीत है। तथापि वह आत्मा नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। तो भी वो जो आत्मा है, भले ही आत्मा ना तो निश्चय ना व्यवहार है, ना नित्य है ना अनित्य है,
तब भी अगर उस आत्मा को नयों का ज्ञान नहीं होगा, निश्चय विवरण का ज्ञान नहीं होगा, तो आत्मा कभी भी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्पक आत्मानुभूति संभव नहीं है। ये बात मैं आपको तभी समझाऊंगा जब नए चक्र पूरा पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज कर दीजिए। चलिए, हाँ ये पेज उल्टा है, ये पीडीएफ की ही गलती है। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनादिकालीन कर्मवश से यह असत कल्पनाओं में उलझा हुआ है। अनादिकालीन कर्मवश, कर्मवश माने कर्म के कारण ये जो जीव है, मोक्ष प्रकाश में पढ़ा था ना दूसरे तीसरे अधिकार में, कि कर्म की वजह से ही जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। मोहनीय कर्म की वजह से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये जो कर्म है ये ज्ञान को ढकते हैं, दर्शन को ढकते हैं। तो आत्मा सीधी सीधी भाषा में कहते तो जो जीव है वो पगला जाता है, पागल हो जाता है। भाई उलझा हुआ का मतलब तो यही है, पागल हो गया, परेशान है बहुत ज्यादा। अतः, हाँ जी, अतः सत्कल्पना रूप अर्थात सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। माने जो नए होते हैं वो सम्यक होते हैं। एक जैसे एकांत है, एकांत हम कहते हैं भाई तुम तो एक बात को पकड़ के बैठ गए, क्या कहते हैं, एक बात को पकड़ के बैठ गए। किसी ने कहा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना। जैसे शादी में कौन होते हैं, शादी में कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो शादी एंजॉय करने नहीं आते, शादी में परेशानी खड़ी करने आते हैं। जैसे शादियों में फूफा जी जो होते हैं वो बहुत बदनाम है। लड़की का फूफा, लड़के का फूफा, लड़के का जीजा और लड़की का फूफा, ये दोनों बहुत बदनाम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं, ऐसा कहा जाता है, मेरे को नहीं मालूम, ऐसा कहा जाता है। तो वो कहते हैं नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये घोड़ी यहाँ से नहीं यहाँ से चलेगी, इस तरीके से मैंने ऐसा कहा जाता है संसार में, मतलब लोग में ऐसा सुनने को मिलता है। तो उसको ये कहा जाता है भैया एक बात पकड़ के मत बैठो, एक बात पकड़ के मत बैठो, ये भी तो सुन लो सामने वाला क्या कह रहा है, ये उससे कहा जाता है। तो जो नए होते हैं वो ऐसे नहीं है कि एक बात को पकड़ के बैठ गए, होते तो यही है कि एक पक्ष को, लेकिन ये झूठे नहीं होते। जैसे हमने व्यवहार नय को देखा था ना, व्यवहार नय अभूतार्थ तो होता है लेकिन झूठा नहीं होता। पढ़ा था हम लोगों ने 11वीं गाथा में, जो व्यवहार नय है वो अभूतार्थ तो होता है लेकिन झूठा नहीं होता, उसको बोलने से पाप नहीं लगता। उसी प्रकार जो नए होते हैं वो एक पक्ष वाले तो होते हैं, नए एक पक्ष वाले तो होते हैं लेकिन वो झूठे नहीं होते। हाँ अब ये ज्यादा हिलाई डलाई मत इस पीडीएफ को, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये सम्यक नयों का प्रयोग यहाँ पर कहते हैं। नयों का स्वरूप, नयों के स्वरूप को जानने की प्रेरणा देते हुए माइल्य धवल लिखते हैं। माइल्य धवल एक आचार्य हुए हैं, मुनि हुए हैं, उन्होंने एक बात लिखी। हाँ, जय इच्छो उत्तरितुम अंडाण महो वहिम सुलीलाए तो नादुम पुनः मई नए चक्के, ये हमें पढ़ नहीं पा रहा, नए चक्के दुणय तिमिर मत कट्टे। क्या कह रहे हैं कि मतलब सीधी सीधी बात है, इस गाथा में कहा गया है जय इच्छै उत्तरितुम, अगर तुम्हारे भैया मन जी में, उल्टी पीडीएफ कैसे पढ़ते हैं? ये क्या है पीडीएफ उल्टी है, मैं उल्टा करूंगा फिर ये पीडीएफ उल्टी हो जाएगी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर ये, क्योंकि फोन अभी भी उल्टा ही है मेरा। चलिए पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, मेरे गाथा याद है थोड़ी। जय इच्छा ही उत्तर दुम अन्नाण महो वहिम सुलीलाए ताणादुम पुनः मयिम नय चक्के दुणय तिमिर मत तंडे। क्या कह रहे हैं, अब आ गया होगा आपको समझ में शायद। कह रहे हैं जय इच्छा उत्तरितुम, अगर इच्छा है, अगर संसार से पार होने की इच्छा है, माने अगर भव कहते हैं ना, क्या कहते हैं, भव का नाश करने की इच्छा है, दुनिया से दूर जाने की इच्छा है, क्या करना, और अन्नान महोवहिम सुलीलाए, और अज्ञान रूपी महोवहिम, महोवहिम माने महोदधि, महोदधि कहते हैं समुद्र को, अज्ञान रूपी बहुत बड़े समुद्र को सुलीलाए माने खेल खेल में अगर पार करने की इच्छा है, यहाँ पे अन्नान महोवहिम माने अज्ञान रूपी समुद्र को, अगर तुम्हारे मन में इच्छा है कि मेरा जितना भी अज्ञान है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, या फिर इसकी भाषा में कहा जाए, अगर तुम्हारी इच्छा है कि अज्ञान रूपी बहुत बड़े समुद्र को अगर तुम खेल में पार करना चाहते हो, जैसे समुद्र को तैरकर पार नहीं किया जा सकता, कहते हैं समुद्र को आप अपनी भुजाओं से, माने हाथों से तैर के आप उससे पार नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आप बहुत जल्दी समुद्र को पार करना चाहो, अज्ञान रूपी समुद्र को, तो क्या करो, ताण आदुम पुनः महिम, तो
ज्ञान नए चक्के दुणय तिमिर मत्तंडे, जो नए चक्र है वो दुर्नय रूपी तिमिर, तिमिर माने अंधकार के लिए, मत्तंडे माने मार्तंड के समान है, सूर्य के समान है। तो और क्या कह रहे हैं, ताण आदम कुणा महिम, तो फिर क्या करो, अपनी बुद्धि को नए चक्र के ज्ञान में लगाओ। तुम्हारी जो बुद्धि है उसको नए चक्र के ज्ञान में लगाओ। क्यों? क्योंकि जो नए चक्र है या जो नए हैं, ये ही दुर्नय रूपी अंधकार को माने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ है। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी, क्या कह रहे हैं कि भाई यदि लीला मात्र में, खेल खेल में अज्ञान रूपी समुद्र को पार करने की इच्छा है, तो दुर्नय रूपी अंधकार को, दुर्नय रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान नए चक्र को जानने में अपनी बुद्धि को लगाओ। ये माइल धवल आचार्य कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका ज्ञान नाश हो जाए, और उससे पहले कहा था अगर आप चाहते हो कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तो नयों का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। और देखते हैं और क्या कह रहे हैं नीचे, और मैंने और ऊपर कर दीजिए प्लीज इसको, नीचे की गाथा और अब एक बार हम पढ़ लें। हाँ, और पढ़ते हैं, कह रहे हैं, पढ़ते हैं गाथा इसको। लवणम व इणम भणियम नय चक्कम शैल सत्य शुद्धियरम सम्माव्य सुवमिच्छा जीवाणम सुनय मग्रह्याणम। क्या कह रहे हैं, लवणम व इणम भणियम, जैसे कहते हैं खाने में नमक डाला जाता है। कितना डाला जाता है? जैसे 100 लोगों का खाना बनाना हो, 100 लोगों का खाना बनाना हो, तो आटा तो होगा कम से कम 10 किलो 20 किलो, उसमें नमक कितना डाला जाएगा? 1 किलो तो कम से कम डलेगा। कितना डलेगा भाई? अगर 10 किलो आटा है, भाई लेडीज भी बहुत सारी सुन रही हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, घर में खाना बनता है 4 लोगों का, 4 लोगों का खाना, मान लीजिए एक आदमी 1 किलो की रोटी खा, मतलब 1 किलो आटे की रोटी नहीं, चलो मतलब अप्रोक्स, अब इतनी नहीं खाते पता नहीं मुझे, भाई एक आदमी जैसे 1 किलो आटे की रोटी खाए तो 4 आदमी के 4 किलो हो गई। तो अगर 4 आदमी 4 किलो आटे की रोटी खाते हैं, तो उस आटे में कितना नमक डलेगा है भाई? कम से कम 4 किलो आटे में 2 किलो नमक तो डलना ही चाहिए। नहीं, अरे भाई इतना सारा आटा, उसमें पता नहीं चलेगा नमक कहाँ गायब हो जाएगा है? कोई कह रहा है 50 ग्राम 10-20 ग्राम। अरे भाई आप खुद सोचिए, सोचने वाली बात है, प्रैक्टिकल बात है। 4 किलो आटे में 2 किलो नमक तो कहीं भी नहीं गया, गायब ही हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं, बहुत बढ़िया गाथा है कि जो नए होते हैं वो नमक की तरह होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी जिनवाणी में आप नए नए लगा दो बस। जैसे आटे में नमक डाला जाता है स्वाद बनाने के लिए, आटे में नमक डाल, खीर में भी शायद नमक डालते हैं नहीं, ऐसा अपने हमारे यहाँ डलता। अच्छा, मैंने जयपुर में सुना था ऐसा पहली बार, संजीव जी में कि खीर में भी नमक डलता है। तो मैंने सोचा खीर में कैसे नमक डल सकता है, लेकिन वो कहते हैं खीर में भी स्वाद लाने के लिए नमक डाला जाता है। तो हर चीज में नमक की जरूरत होती है। जैसा हर चीज, अगर आपको कुछ भी स्वादिष्ट बनाना हो तो क्या डालना पड़ेगा? नमक। सब्जी बनाओ तो नमक, रोटी बनाओ तो नमक, शिकंजी बनाओ तो नमक, खीर बनाओ तो नमक, हलवा बनाओ, हलवे में भी नमक डलता होगा नहीं? पता नहीं फिर तो। मतलब हर चीज को स्वादिष्ट बनाना हो तो नमक की जरूरत होती है, लेकिन कितना? 1-2 किलो नहीं, स्वाद के अनुसार, बहुत थोड़ा, स्वाद के अनुसार कि स्वाद बना रहा है। तो जो जनवाणी है, भले ही ये नयों की भाषा में लिखी गई, मतलब इसमें ऐसा अर्थ नहीं दिया है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ, भले ही नयों की भाषा में लिखी गई हो, लेकिन बहुत से लोग, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो जिनवाणी पढ़ेंगे और कहेंगे हाँ निश्चय ऐसे बात की जा रही है, विवाह ऐसे बात की जा रही है। अगर आप लोगों ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का नाम सुना हो, सुना है द्रव्य संग्रह ग्रंथ का नाम? तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ कभी आप पढ़ोगे तो उसकी टीका पढ़ना। भाई मैं अपनी बताऊं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता वो टीका पढ़ने, मतलब है बहुत बढ़िया टीका, लेकिन उसमें बार बार नयों की बात लिखी है, निश्चय असद्भुत ये वो। तो ये बात हम अपने ऊपर लागू करें। वहां आचार्य देव का उद्देश्य ये था नए, बार बार नयों के बारे में लिखने का, कि जीव जान ले कि कौन सी बात किस नए से लिखी जाती है। लेकिन अगर हम अपने डेली के स्वाध्याय में ये लगाएं, हर लाइन के बाद ये लगाएं, इसमें ये वाला नया लगा, इसमें वो वाला नया लगा, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो नए हैं इनका ज्ञान तो आप पूरा कर लो। भाई घर में नमक रखा जाता है 5-6 किलो, लेकिन डाला कितना जाता है? बहुत छोटा सा, चुटकी भर। तो नयों का ज्ञान तो आप पूरा कर लो, लेकिन उसका प्रयोग जहां सही हो बस नहीं करना, और जितना सही हो बस उतना करना। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जैसे नमक सारे व्यंजनों को शुद्ध
क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है या स्वादिष्ट बना देता है, सुस्वाद बना देता है, वैसे ही समस्त शास्त्रों को शुद्ध करने के लिए, समस्त शास्त्रों की शुद्धि का कर्ता इस नए चक्र को कहा है। अगर जिनवाणी को शुद्ध करना हो तो नए चक्र रूपी नमक इसमें डालना पड़ेगा। सुनय के ज्ञान से रहित जीवों के लिए सम्यक शुद्ध में मिथ्या हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पे। जिनको नयों का ज्ञान नहीं है उनके लिए जिनवाणी भी कैसी है, मिथ्या है। वो जिनवाणी से भी मिथ्या ज्ञान कर लेंगे। अगर आपने पद्म पुराण नाम सुना हो, बहुत अच्छा ग्रंथ है पद्म पुराण। उसमें क्या है, उसमें श्रृंगार का बहुत अच्छा वर्णन है, श्रृंगार का। या फिर एक बार क्या हुआ, एक बार हमारे संस्कृत के प्रोफेसर थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे, आपने वो सूत्र पढ़ा होगा पहले अध्याय में, अवग्रह अवाय धारणा है, पढ़ा है आपने? पहले अध्याय में सूत्र है, स्टार्टिंग में 10वें 11वें कौन सा, अवग्रह एवं धारणा। उसमें मति ज्ञान के 4 भेद बताए, अवग्रह ये अवय धारणा, ये हमें अर्थ पता है। लेकिन उन्हें जिनवाणी का तो पता नहीं कि जिनवाणी किसे कहते हैं, क्योंकि वो ठहरे ब्राह्मण, उन्हें पता नहीं संस्कृत, उन्हें तो संस्कृत का पता है। तो हमने मतलब लोगों ने उनसे पूछा अवग्रह ये अवय धारणा इस सूत्र का क्या अर्थ है, तो उन्होंने पता उसका क्या अर्थ बताया, उसका क्या अर्थ बताया? किसी को मालूम है उन्होंने क्या अर्थ बताया होगा? कहीं किसी ने सुना हुई बात? उन्होंने बोला हे अवग्रह इहा अवाय को धारण करो। बिल्कुल उल्टा अर्थ। वो क्या कहते हैं, हे अवग्रह इहा अवाय को धारण करो। जहां उस सूत्र का अर्थ है कि अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये 4 मति ज्ञान के भेद हैं, वो इस सूत्र का क्या अर्थ लगा रहे हैं कि हे अवग्रह इहा अवाय को धारण करो। तो ये होता है, ये तब होता है जब भाषा का तो पूरा ज्ञान हो लेकिन मर्म का ज्ञान ना हो, माने जिनवाणी का ज्ञान ना हो, नयों का ज्ञान ना हो। वहां पे नयों का ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन जिनवाणी के ज्ञान की बात जरूर थी। उसी प्रकार हम भी अपने पर लागू करें। हम जिनवाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अगर हमें नयों का ज्ञान नहीं है, अगर हम ये नहीं जानते कि ये निश्चय नय क्या होता है, व्यवहार नय क्या होता है, बस लगाए जा रहे हैं। निश्चय माने आत्मा, अच्छा ये बताइए आत्मा माने निश्चय कि आत्मा माने व्यवहार, कौन सा सही है? आत्मा निश्चय है कि व्यवहार है? कोई बताएगा? आत्मा निश्चय है कि व्यवहार है? आत्मा तो ना निश्चय ना व्यवहार है। तो आत्मा क्या है भाई? 2 ही तरह की चीजें होती हैं, निश्चय या व्यवहार। तो आत्मा क्या है? आत्मा में दोनों भी है। आत्मा में ही दोनों है। सबसे बड़ी बात यह है, आत्मा में ही दोनों चीजें समाई हुई है, निश्चय और व्यवहार। क्योंकि निश्चय और व्यवहार तो ज्ञान है और ज्ञान आत्मा में है। तो आत्मा ना तो निश्चय, आत्मा ना तो व्यवहार। ये सिंपल सी बात समझनी है। नए चक्र का, पूरे नए चक्र का सारी यही है कि जितने भी नए होते हैं वो ज्ञान में होते हैं और वो ज्ञान आत्मा के पास है। तो आत्मा जब नए लगाए, हम कहते हैं ना जो होना है वो होके रहेगा। ये क्या है? निश्चय की व्यवहार है। ये बताइए। अच्छा, हम ये कहते हैं जो होना है वो होके रहेगा, निश्चय की व्यवहार है। बताएगा कोई? या फिर क्रमबद्ध पर्याय नाम सुना हम लोगों ने? क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय निश्चय है कि व्यवहार है? क्रमबद्ध तो निश्चय में, निश्चय है। निश्चय है। क्या है क्रमबद्ध पर्याय? निश्चय है कि व्यवहार है? अरे भैया क्रमबद्ध पर्याय कुछ भी नहीं है, ना निश्चय ना व्यवहार। क्रमबद्ध जैसे आत्मा ना निश्चय ना व्यवहार है, ऐसे क्रमबद्ध पर्याय भी निश्चय नहीं है ना व्यवहार। क्यों? अभी तो हमने कहा था भैया क्रमबद्ध पर्याय एक वस्तु व्यवस्था है। क्रमबद्ध पर्याय वस्तु व्यवस्था। निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार ज्ञान है, जानने का एक तरीका है निश्चय व्यवहार। क्रमबद्ध पर्याय को व्यवहार से भी जाना जा सकता है, क्रमबद्ध पर्याय को निश्चय से भी जाना जा सकता है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय ना तो निश्चय ना व्यवहार है। तो ये बात हम अपने दिमाग में बैठा लें कि निश्चय और व्यवहार ये ज्ञान की चीजें होती है। जानने माने क्या कहें, अभी थाली है, जैसे खाना आया, प्लेट में खाना लगकर आया, अब ये बताए उसमें क्या क्या खाने योग्य है। एक थाली है, उसमें रोटी है, एक सब्जी है, दाल है, दही है, सलाद है, पानी है, बहुत सारी चीजें। उसमें क्या क्या चीजें खाने योग्य और क्या क्या नहीं है? सारी चीजें खाने योग्य हैं। मेरा आपसे फिर से प्रश्न है, उस थाली में क्या क्या चीजें खाने योग्य हैं, क्या क्या नहीं है? हाँ, थाली और बर्तन छोड़ के बाकी सब कुछ खाने योग्य है। ये सोचो आप। उसी प्रकार ये जो माने ये जो नए हैं ये बर्तनों का काम करते हैं। जिनवाणी इसमें रखकर आती है, हमें जिनवाणी का स्वाद लेना है बर्तन में रखकर। अगर वो बर्तन नहीं होगा तो दाल रोटी भी खराब कर देगी, सब कुछ खराब कर देगी।
तो वो बर्तन जो है वो जिनवाणी वो उस सब्जी को पकड़े रखता है, उस दाल को पकड़े रखता है, नए बर्तनों का काम करते हैं। ये एक उदाहरण है, बर्तन नहीं है, नए नए ज्ञान है, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे पानी है, हमें पानी पीना हो तो किसमें पिए? टेबल पे फैला दे, उसमें पी लेंगे। भाई पानी तो पीना, तुम्हें तुमने कहा पानी लाओ, एक नौकर से मालिक ने बोला पानी लेकर आओ, तो वो हाथ में पानी लेकर आ गया। क्यों? अब ये देखिए आप, एक बार क्या होता है, समय हो गया क्या? अच्छा टाइम हो गया, चलिए फिर मैं ये बात आपको अगले संडे बताऊंगा। ये बता देता हूँ, छोटी सी बात है बहुत। एक बार क्या हुआ, एक मालिक बैठा था, मालिक आया था खार कर, नीचे ग्लास रखा था कांच का, और मालिक ने उस पर देखा है नहीं, पैर मार दिया। उसने नौकर को बुलाया, उसने क्या कहा मालिक ने, तुम्हें दिखाई नहीं देता कहीं भी गिलास रख देते हो? मालिक ने उस टाइम नौकर से ही बोला, नौकर से गिलास, एक बार क्या हुआ, नौकर से गिलास टूट गया, तो मालिक ने क्या बोला, पागल हो, काम करना नहीं आता, कैसे गिलास टूट गया? भाई गिलास टूटना दोनों में सेम था, एक बार मालिक से टूटा, एक बार नौकर से टूटा, तब भी डांट किसको पड़ी? ये है दुनिया एक तरह से, माने ये दुनिया अपेक्षाओं पे चलती है, नजरियों पर चलती है, प्रयोजन पे चलती है। हर बार कोई भी गलती होगी, डांट किसको पड़ेगी? नौकर को डांट पड़ेगी। उसी प्रकार हम यहाँ समझे, अगर हमें नयों का ज्ञान करना है तो हम नयों का ज्ञान करें, अभी उसको लगाने की कोशिश न करें, पहले हम नयों को जान लें, उसके बाद हम नयों को लगाने की कोशिश करेंगे हर एक, मतलब कुछ ग्रंथों पर, किसी न किसी बात पर, यहाँ पे कौन सा नया, यहाँ पे कौन सा नया। आप एकदम से आप ये मत कह दीजिए क्रमबद्ध पर है, निश्चय, आत्मा, व्यवहार है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये सब जानने के तरीके हैं। तो अब अगर हम एवरी संडे हम ये देखेंगे, नए चक्र को पढ़ेंगे। अभी हमने आज पढ़ा नए ज्ञान की आवश्यकता, अब अगला टॉपिक इसमें आएगा नए नए की प्रामाणिकता। तो अब हम देखेंगे कि नए प्रामाणिक होते भी हैं कि नहीं होते हैं, या ऐसे ही हवा में तीर चलाए आचार्य ने। चलिए आज की फिर हमारी क्लास यहाँ पे पूरी होती है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सोझे लो कालो,